माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी साबित होता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है और इसलिए माँ को चंद्रघंटा कहा गया है। माता के शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। जिन हाथों में अस्त्र शस्त्र है, सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा जो युद्ध के लिए प्रचंड रहने की है और इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर इनकी उपासना आराधना की जाए। नमस्कार, मैं हूं करिश्मा। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व 9 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 9 दिन तक मां के अलग अलग रूपों की आराधना की जाएगी। मां धन, संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मनोवांछित वर देने वाली है। भक्ति भाव के साथ की गई आराधना से मां प्रसन्न हो जाती हैं और अगर विधि विधान से आराधना की जाए तो पूजा का विशेष फल मिलता है। नवदुर्गा पर्व के तीसरे दिन की शुरुआत होती है मां चंद्रघंटा की आराधना से। माता के इस रूप की आखिर कैसे पूजा की जाए हमें साल भर, ताकि सुख, समृद्धि और शांति मिले। विधि और महत्व को बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता मेहता जी, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। कविता जी, जानना चाहूंगी कि आज माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। इस स्वरूप के बारे में बताएं, क्यों करनी चाहिए माँ चंद्रघंटा की आराधना? माँ चंद्रघंटा का जो आज का स्वरूप है, तृतीय दिवस है आज और माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, ये बेहद संतुलन का प्रतीक है। एक तरफ माँ का एक प्रचंड रूप है, एक तरफ अदम्य साहस है और एक तरफ इतनी शांति और सौम्यता है। किस तरह से एक मानसिक संतुलन का परिचायक है, इसीलिए माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है, क्योंकि ये संतुलन, मानसिक संतुलन का प्रतीक है। अदम्य साहस के साथ प्रचंड क्रोध और उसके साथ शांति, ये बेहद दुर्लभ गुण है जो बहुत ही दुर्लभ मिलता है और माता के इस रूप में ये गुण मौजूद है। इनकी आराधना करने से खास तौर से साहस में वृद्धि होती है, आत्मबल में वृद्धि होती है, भय का निर्मूलन होता है। जिन लोगों को अकारण भय सताते हैं, वो माता के इस रूप की आराधना करें तो उन्हें भय से जीवन भर के लिए मुक्ति मिलती है। पूर्व जन्म के पाप जो भी संग्रहित होते हैं, वो अक्सर मनोग्रंथियों के रूप में संग्रहित होते हैं। मानव मस्तिष्क में जन्मजात कुछ मनोग्रंथियां होती हैं, ये पूर्व जन्म के कृत पापों के कारण आती है। जिनके मन में इस तरह की कोई भी मनोग्रंथियां हैं जो दुख का कारण बन रही है, वो आज के दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करें तो विशेष लाभ होता है। माँ का जो मस्तक पर चंद्रमा विराजित होना, ये इनकी मनोबल का प्रतीक है। ये तो इस दिन माँ की चंद्रघंटा की आराधना करने से मनोबल में खास तौर पर वृद्धि होती है। जी, चलिए, तो ये तो हमने जाना कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आखिर क्यों करनी चाहिए, लेकिन अब ये भी बताएं कि माँ चंद्रघंटा की आराधना आखिर किन लोगों को विशेष तौर से करनी चाहिए। माँ की आराधना तो सभी करते हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से कुछ विशेष, अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करें, कुछ विशेष राशियों की बात करें, तो किनको माँ चंद्रघंटा की आराधना अच्छे से करनी चाहिए? देखिए, माँ की आराधना तो सभी कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में बल वृद्धि, मानसिक बल वृद्धि की आवश्यकता हर एक व्यक्तियों को होती है। पर खास तौर से मैंने जैसे बताया कि जो जिन्हें भय लगता है,
विशेष तौर से मैं एक राशि का नाम यहाँ लेना चाहूँगी, एक तुला राशि। तुला राशि के जातक जो है वो जन्मजात भय लेकर उत्पन्न होते हैं। इनमें कुछ ऐसे भय होते हैं जिसका कोई कारण नहीं होता है। अकारण उनके मन में भय उत्पन्न होता है। अंधेरे से भय लगता है, भूत प्रेतों का भय लगता है, या फिर जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, अमावस्या के आसपास का जिनका जन्म होता है, उन्हें भी जो है वो भय लगता है। साथ ही जिन्हें लगता है कि आत्माओं का प्रकोप उन पर हो सकता है या कोई जादू टोने उनके ऊपर जल्दी प्रभावशाली होते हैं, वो माँ चंद्रघंटा की आराधना यदि करते हैं तो उन्हें इन सभी तापों से मुक्ति मिलती है। जी, चलिए, तो जिन लोगों को भय लगता है और जिस तरीके से आपने बताया कि उन लोगों को अगर माँ चंद्रघंटा की वो आराधना करते हैं तो विशेष फल मिलता है, ये बताएं कि विभिन्न राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज के दिन क्या विशेष उपाय हर राशि वालों को करने चाहिए? बिल्कुल, इसमें हम मंगल की राशियों की अगर बात करें, मेष और वृश्चिक राशि की बात, तो आज जो है देवी भागवत करें और साथ ही माँ को जो है विशेष तौर से लौंग और कपूर से उनकी आरती करें। इसके बाद आती है वृषभ और तुला राशि, ये शुक्र की राशियां हैं। इस राशि के जातकों को आज माँ को जो है चांदी की कुछ वस्तुएं भेंट करना चाहिए और फिर तत्पश्चात पूजन के पश्चात आज उनका दान करना चाहिए, तो उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। तीसरी राशि है मिथुन और इसी के साथ एक राशि होती है कन्या। ये दोनों बुध की राशियां हैं, इनसे प्रभावित लोग बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। इस राशि के जातकों को आज जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, साथ ही अपामार्ग से जो है माँ का हवन करना चाहिए। चौथी राशि है चंद्रमा की राशि कर्क। कर्क राशि के जातकों को आज चांदी के पात्र में माँ को दूध गंगा जल मिश्रित करके बताशे का जो है भोग लगाना चाहिए। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है और इस दिन माँ का नाग केसर से हवन करें, साथ ही तांबे के पात्र को पूजन में रखें और पूजन के पश्चात तांबे के पात्र को किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान करें। उसके पश्चात आती है धनु राशि। धनु राशि और मीन राशि, ये दोनों राशियां गुरु के अधीन राशियां हैं। इनसे प्रभावित लोग गुरु ग्रह से प्रभावित होते हैं, बेहद सात्विक प्रकृति के होते हैं, परंतु फिर भी जो है गुरु की यदि गुरु कुपित है ऐसी स्थिति में तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो है इन जातकों को आज के दिन हल्दी मिश्रित पीले चावल माँ को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात पूजन के पश्चात उन चावलों को चिड़िया को चुगाना चाहिए, चिड़िया को देना चाहिए। उसके बाद अंतिम दो राशियाँ आती हैं मकर और कुंभ राशियाँ। मकर और कुंभ राशियों में वर्तमान में जो है शनि का गोचर भी चल रहा है। ये लोग अत्यधिक परेशान हैं इस समय। शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो ऐसे में जिनका चंद्रमा यदि कमज़ोर होता है कुंडली में तो बहुत जल्दी ऊपरी बाधाओं से प्रभावित हो जाते हैं। जादू टोना टोटका और दूसरों के बुरे संकल्पों का प्रभाव इस राशि वाले जातकों को अभी वर्तमान में बहुत भोगना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक मैं प्रयोग बता रही हूँ, काली हल्दी लेकर आएं और काली हल्दी को जल में भिगोकर माँ के समक्ष रखें। अगर ये जल गंगा जल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जल में भिगोकर माँ के समक्ष रखें और पूजन के पश्चात इसके छोटे छोटे दाने बना लें। दाने 7 या 11 होने चाहिए। उन दानों की माला माँ को धूप दिखाकर जरूर धारण करें, तो आपको बुरी नज़रों से, बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलेगी, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल, और अनंत शक्तियों से संपन्न है माँ, लेकिन कुछ अगर विशेष उपाय करें तो बिल्कुल विशेष तौर से फ़ायदा मिलता है। अब अगर हम स्त्रियों की बात करें, खास तौर पर अपने तन और मन के स्वास्थ्य और शक्ति के लिए आज के दिन वो क्या विशेष उपाय करें? जी, मैं आपको बता दूं कि माँ चंद्रघंटा जो है वो हमारे शरीर में मणिपुर चक्र को जागृत करती है। माँ की आराधना से शरीर में मणिपुर चक्र की जागृति होती है और इस चक्र से अगर हम तन की बात करें तो पाचन तंत्र से संबंधित यानी आमाशय, यकृत, लीवर
और साथ में छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी इनसे संबंधित जो रोग होते हैं, जिन लोगों को पाचन तंत्र की समस्याएं, भोजन पचता नहीं है, गैस बनती है बहुत ज़्यादा, या फिर जो है एसिडिटी होती है, या आमाशय में या आंतों में कोई विकार है, तो उनके लिए जो है वो माँ की आराधना बेहद लाभकारी है। ख़ास तौर से अगर हम स्त्रियों की बात करें तो अक्सर स्त्रियों को भी इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ये तो तन के स्वास्थ्य की बात हुई। मन के स्वास्थ्य के अंतर्गत जो है साहस, दृढ़ता, आत्मनिर्भरता, किसी भी मामले में कॉन्फिडेंस जिसको कहेंगे, आत्मविश्वास, आत्मबल, इनकी अगर कमी है तो माँ चंद्रघंटा की विशेष आराधना करनी चाहिए। जी, तो चलिए, स्त्रियां खास तौर पर जैसे कि कविता जी बता रही हैं कि खास तौर पे ये सब अगर उपाय करती हैं, जिनको गैस, एसिडिटी और काफ़ी सारी चीज़ों की दिक्कतें रहती हैं, अगर वो ये उपाय करती हैं और माँ की आराधना करती हैं तो सारे दुख दूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष में नवरात्र 4 बार मनाए जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या अगर हम समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी भी वो असमंजस में रहते हैं कि आखिर 4 बार नवरात्र क्यों मनाया जाता है। जी, वर्ष में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं, जिनकी जानकारी वाकई में सिर्फ 2 नवरात्र की जानकारी सामान्यतः होती है लोगों को, लेकिन नवरात्र 4 होते हैं। सबसे पहले चैत्र नवरात्र आता है और शुभारंभ नवरात्र का यहीं से हुआ था, क्योंकि चैत्र प्रतिपदा के प्रथम दिवस कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की स्थापना की। सृष्टि को पदार्थ रूप में उन्होंने स्थापित किया और पदार्थ को संचालित करने के लिए जब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी तो देवी आह्वान किया गया। इसी तरह से माँ भगवती का अवतरण हुआ और 9 दिवस चैत्र मास में माँ की आराधना का विधान शुरू हुआ। शक्तियों की जागृति का पर्व है, शक्तियाँ प्राप्ति का पर्व है, वहीं से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई। उसके बाद जो शारदीय नवरात्रि आती है, यानी अभी जो चल रही है, शारदीय नवरात्र के बारे में कहा जाता है कि जब राम रावण युद्ध हुआ था तो उस समय श्री राम को शक्तियों की युद्ध में लड़ने के लिए शक्तियों की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने युद्ध करते हुए रावण को जब देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ, आभास हुआ कि रावण के साथ शक्तियाँ लड़ रही हैं। इसलिए रावण को पराजित करना कठिन कार्य हो रहा था, कठिनतम कार्य हो रहा था। तो श्री राम ने शक्ति आराधना की थी। वो पूरे 6 मास यानी चैत्र तक का जो है वो समय उनके पास नहीं था, क्योंकि वो लंका पहुंच चुके थे। उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए उन्होंने वहीं पर माँ का विग्रह स्थापित किया और एक विशाल पूजन का आयोजन किया माता की आराधना के लिए। तभी से कहा जाता है कि शारदीय नवरात्र की शुभारंभ हुआ। जी। उसी तरह से ये तो मुख्य नवरात्रि हुई जिनकी जानकारी अधिकांश लोगों को होती है, परंतु इसके लिए अतिरिक्त 2 गुप्त नवरात्रियां भी होती है। जो एक नवरात्रि जो है आषाढ़ीय नवरात्रि कही जाती है और एक माघी नवरात्रि कही जाती है, जो माघ मास के अंतर्गत आती है। आषाढ़ीय नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। इसमें गुप्त विधि विधान पूर्वक जो है क्रियाएं की जाती है। गुप्त शक्तियों की प्राप्ति के लिए आराधना माँ की जाती है। इसके पीछे जो है एक कथा प्रचलित है कि दुर्ग नामक एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप 4 वेदों को प्राप्त कर लिया। जी। एक राक्षस के हाथों में जब वेद चले गए, वेद ज्ञान चला गया, तो संसार और देवगण शक्तिहीन हो गए। ऐसी स्थिति में आसुरीय शक्तियां प्रबल हो गई, तो सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे अपनी समस्याएं बताई। तब माँ भगवती ने, माँ दुर्गा ने अपनी शक्तियों से 10 महाविद्याओं को प्रकट किया और उन 10 महाविद्याओं के सहयोग से दुर्ग का विनाश किया। तो ये महाविद्याएं गुप्त हैं और इनकी आराधना के लिए जो है वो आषाढ़ीय और माघी नवरात्र का प्रचलन शुरू हुआ। इनकी आराधना की जाती है ताकि गुप्त शक्तियाँ प्राप्त हो सके। इस तरह से ये 4 नवरात्रि मनाए जाने का विधान है। जी,
तो चलिए, ये 4 नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि अभी भी लोगों को पता नहीं है कि आखिर ये नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है और शारदीय नवरात्रि का आखिर क्या महत्व है। आगे बढ़ते हैं। कविता जी, ये बताएं कि माँ की अष्टभुजाएं बतलाई गई हैं। अगर हम माँ चंद्रघंटा की बात करें तो आखिर ये किस बात का प्रतीक है, क्या ये संकेत देती है? जी, एक तो भुजाएं जो है माँ की चंद्रघंटा की 10 भुजाएं बतलाई गई हैं। दसों दिशाओं में वैसे 10 दिशाएं मानी जाती हैं। आकाश और पाताल भी 2 दिशाएं मानी गई हैं। तो माँ दसों दिशाओं में अपने भक्तों की रक्षा करती है, यानी माँ का वर्चस्व दसों दिशाओं में है। कोई भी दिशा छूटी नहीं है, कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है जहाँ माँ आपकी रक्षक ना बन सके। वैसे माँ दुर्गा की अष्टभुजाएं बतलाई गई हैं। ये भुजाएं जो है अदम्य साहस का प्रतीक है, जो है बहुविधाओं का प्रतीक है। हम कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, जिसको हम अभी वर्तमान में हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इसके साथ ही जो ये भुजाएं हैं, इनका जो सांकेतिक अर्थ है, उनमें से 4 भुजाएं जो है नीति शास्त्र को समर्पित है। साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 जो नीतियां हैं। साम अर्थात समझाना, दाम अर्थात किसी को जो है कुछ उपहार देकर या कुछ देकर प्रसन्न करना, दंड यानी दंडित करना, और भेद यानी उसके गुप्त राज जानना, उसकी मनोवृत्तियों पर पकड़ करना। तो 4 भुजाएं माँ की ये साम, दाम, दंड, भेद नीति का प्रतीक है कि माँ इस नीति शास्त्र में पूर्ण थी जी। उसके बाद बाकी की जो शेष 4 भुजाएं हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 प्रकार के हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जो है पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उनका प्रतीक है। धर्म अर्थात आध्यात्म के अनुकूल आचरण करना, धर्म के अनुकूल आचरण करना, जो सही है उसके साथ नीति युक्त आचरण करके शत्रु पर विजय प्राप्ति। तो धर्म, अर्थ का अर्थ है काम, अर्थ का मतलब है धन। धन कई प्रकार का होता है। धन सिर्फ जो है पैसों को नहीं कहते हैं। धन के अंतर्गत कई चीज़ें आती है। विद्या धन होता है, गुण धन होता है। तो इस तरह से धर्म, अर्थ, काम, काम यानी कामना, इच्छाएं, अभिष्ट की प्राप्ति, अपनी इच्छाओं के लिए लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उन इच्छाओं की पूर्ति, और मोक्ष। जब धर्म, अर्थ, काम इन तीनों की प्राप्ति हो जाती है तो मोक्ष की ओर किस तरह से जाया जाता है, ये हम माँ के स्वरूपों से सीख सकते हैं जी। तो इस तरह से माँ की अष्टभुजाओं के सांकेतिक अर्थ हैं जो शास्त्रों में बतलाए गए हैं। जी बिल्कुल। और कविता जी, ये बताएं कि स्त्रियां और महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से आज ये विशेष फल ले सकती हैं, कैसे आखिर विधि विधान हो और कैसे आखिर पूजा की जाए ताकि एक विशेष फल उन्हें भी मिले। जैसा कि आप कह रही हैं कि जो अष्टभुजाएं हैं उनका काफ़ी ज़्यादा सांकेतिक अर्थ है, तो इसके लिए किस तरीके से स्त्रियाँ पूजा पाठ करें? जी, आज जो है माँ चंद्रघंटा को स्थापित करें, माँ का विग्रह स्थापित करें, उनके समक्ष बैठकर उनका पूजन करें, देवी भागवत का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके साथ ही स्त्रियाँ कुछ अगर उपाय करें, क्योंकि स्त्रियाँ भावनात्मक पक्ष स्त्रियों का सबल होता है। बहुत जल्दी भावुक हो जाती है, बहुत जल्दी इसी कारण बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाती है। तो कहीं न कहीं शक्तियों की कमी आ जाती है, साहस में कमी आ जाती है। नैसर्गिक रूप से महिलाओं में ये सब गुण होते हैं। हर चीज़ की पराकाष्ठा होती है गुणों की। बहुत आसानी से वो किसी भी परिस्थितियों को टेकर कर लेती है। अगर हम माँ की अष्टभुजाओं की बात करें तो स्त्रियाँ जो हैं, अगर हम अपने घर में माता को देखें, अपनी बहन को देखें, अपने घर के बड़ों को देखें तो देखें कि ये वास्तव में मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी होती है। माँ को किचन में काम करते हुए देखें तो वो एक समय में अगर किचन में काम कर रही होती तो उनका ध्यान सब तरफ होता है, हर व्यक्ति पर होता है, हर व्यक्ति की आवश्यकताओं पर होता है और हर कार्य पर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक समय में कई कार्य संपादित कर रहा होता है। यानी खास तौर से घर की स्त्रियां कि एक समय में वो एक कार्य नहीं कर रही होती, वो एक साथ कई कार्य कर रही होती हैं। तो ये अष्टभुजाओं का प्रतीक है।
अगर हम स्त्रियां चाहें तो माँ की आराधना से अपनी बल वृद्धि कर सकती हैं, अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ा सकती हैं और अपनी शारीरिक शक्तियों को बढ़ा सकती हैं। जी। इसके लिए स्पेशली स्त्रियों को मैं 2-3 उपाय बताना चाहूँगी कि आज के दिन जो है चांदी के पात्र में माँ को शहद और दूध मिश्रित करके भोग लगाएं और उसके पश्चात उस भोग को ग्रहण करें। दूसरा, आप आज के दिन माँ को शहद और इत्र अर्पित कर सकती हैं और उसका पूरा माह उपयोग करें। आपकी शक्ति और बल में वृद्धि होगी। शहद आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत उत्तम औषधि होती है और फिर माँ का आशीर्वाद लेकर आप इसे ग्रहण करेंगी तो आप पूरे माह स्फूर्ति महसूस करेंगी। इसके साथ ही जो है श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपके घर में कभी भी समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। स्त्रियों का एक स्वरूप माँ अन्नपूर्णा का भी होता है। तो आप अपने रसोई घर में आज के दिन पूजन के समय खड़ी हल्दी, खड़ा नमक और खड़ा धनिया माँ के विग्रह के समक्ष रखें। पूजन के पश्चात उसे धूनी देकर और अपने रसोई घर के उत्तर पूर्व कोने में उसे रखें तो घर में अन्न धन का सदैव वास रहेगा। जी। डॉक्टर कविता, जैसे कि आपने बताया कि माँ ये भी आज के दिन अगर माँ की आराधना की जाए तो निर्भयता आती है। उसके साथ ही जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है, जो थोड़ा सा डरते हैं, तो उनको विशेष तौर से फल मिलता है। तो ये बताएं कि भय निर्मूलन के लिए आज के दिन आखिर क्या विशेष उपाय सभी कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। जी, जिन लोगों को भय महसूस होता है, कुछ लोगों को बिना कारण भय महसूस होता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे लिफ्ट में जा रहे हैं तो अकेले नहीं जाएंगे, रात्रि में अकेले नहीं रहेंगे। उन्हें हमेशा ये डर सताता है कि कोई न कोई उनके साथ है। ऐसी स्थिति में शक्तियों को अपने साथ रखना बेहद आवश्यक है। तो आज के दिन एक उपाय अवश्य आप कर सकते हैं कि काली हल्दी जो है आप लेकर आए और वो काली हल्दी के 7 से 11 दाने बनाकर माँ के समक्ष रखें। उसे काले धागे में डालकर आज के दिन पहने, धूप दीप दिखाकर, तो आपको भय में बहुत राहत महसूस हो। जी, चलिए, तो ये तो विशेष उपाय रहे जिसको सभी को करना चाहिए। कुछ आखिरी संदेश आप देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज के दिन का विशेष मंत्र आखिर क्या है? और एक छोटा सा उपाय तो आपने खैर बता ही दिए, लेकिन आप संदेश क्या देना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना है आज के दिन, क्या सावधानियां बरतनी है? जी, आज के दिन एक विशेष उपाय करें। माँ के एक मंत्र का अवश्य जाप करें। 108 की एक माला आप इस मंत्र की करें, ओम श्रीम शक्तये नमः। इस मंत्र का जाप करें। इससे आपके अंदर आत्मा में ऊर्जा का संचार होगा और शरीर में स्फूर्ति आएगी, साहस बढ़ेगा। इसके साथ ही आज के दिन खास तौर से हम अगर बात करें तो माँ जो चंद्र घंटा है वो मानसिक शक्तियों की पराकाष्ठा है। जी, प्रचंड रूप है माँ का, लेकिन प्रचंडता के साथ जो है वो शांति स्वरूपा भी है वो। तो आप उनके इस रूप से शिक्षा लेकर संतुलन को हम इस अपने जीवन में ला सकते हैं कि किस तरह से ये दो शक्तियाँ जो बिल्कुल विरोधाभासी है कि एक तरफ आपकी क्रोध कर देने वाली शक्ति है, क्रोध करके समस्त चीज़ों को नष्ट कर देने की शक्ति है, तो वहीं आप में एक शांति का गुण भी है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये एक गुण है जो हम आज के दिन माता से सीख सकते हैं। माता की कथाओं से हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। जी, तो वीरता सौम्यता का प्रतीक है माँ चंद्र घंटा, और आज के दिन अगर इनकी पूजा की जाए, लेकिन कुछ विशेष उपाय जैसा कि डॉक्टर कविता ने बताया, हम अपने दर्शकों से यही बस कहना चाहते हैं कि इन विशेष उपायों का ध्यान रखें। इसके साथ ही कुछ सावधानियां जो बरतनी हैं उसका भी ध्यान रखें, तो माता रानी की कृपा आप पर बरसे की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कविता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर कविता ने बताया है वो उसका आप जिन उपायों के बारे में बताया है उसका आप पालन ज़रूर करेंगे, और हमारी यही कामना है कि माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति दे। जय माता दी।